नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे लालू। दुमका ट्रेजरी से जुड़ा मामला अभी बाकी। फोन पर गाली और धमकी देने वाला आरजेडी प्रत्याशी निकला गुंडा। पीड़ित युवक से जबरन प्रेस वार्ता में बुलवाया झूठ। SC/ST थाने में पीड़ित युवक ने सरोज यादव से जान बचाने की लगाई गुहार। नालंदा के तिलैया गांव में पुलिस की कार्रवाई, देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर, घटना में मौके पर ही एक शख्स की मौत, हादसे में 6 घायल। रोहतास के दावत थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से शख्स की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा। भागलपुर के नवगछिया में बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को रौंदा, हादसे के बाद दुकान को तोड़ते हुए ट्रक पलटा। अहमदाबाद ब्लास्ट में वांटेड आतंकी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले युवक को मिली धमकी, गया में अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। दान में मिली जमीन पर अपराधी करना चाहते थे कब्जा। रोहतास में जमकर पत्थरों का अवैध खनन में लगे हैं सैकड़ों लोग, माफिया हो रहे मालामाल। भागलपुर के गंगारामपुर गांव में सीओ ने सरकारी जमीन पर बने मकान को तुड़वाया, भारी संख्या में पुलिस बल रहे मौजूद। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान हुए रसोई गैस के रिसाव से घर में लगी आग, 6 घर जलकर राख, बड़ेम ओपी के उर्दाना गांव की घटना। बेतिया पुलिस उत्पाद विभाग की छापेमारी, 15 से ज्यादा शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 132 लीटर शराब जब्त। किशनगंज में पुलिस ने 95 कार्टन शराब किया बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। जमुई के नगर थाना इलाके में मवेशी को बचाने के चक्कर में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो पर सवार 10 लोग घायल। नवादा में अकौना में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों का बुरा हाल। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही से प्रसूता की मौत, शिकायत करने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने की परिजनों से मारपीट। नालंदा के सोहसराय में बालू कारोबारियों से वाहनों की एंट्री के नाम पर अवैध वसूली, ASI मोहम्मद जहांगीर का कारोबारियों से 15,000 कैश लेने का वीडियो वायरल। सिवान के नौतन थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट में 4 लोग घायल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका में बालू माफिया के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, किसान के पैर में लगी गोली। बांका में पुराने विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, लगातार 4 बम चलने के दौरान 3 लोग जख्मी। हाथरस घटना को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा का बेगूसराय डीएम ऑफिस के बाहर धरना, आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। अररिया के जोकीहाट में दहेज के लिए लड़की के पिता की पिटाई, पीड़ित पक्ष ने थाने में की लिखित शिकायत। मुजफ्फरपुर में किसी काम का नहीं करोड़ों का पुल, अब तक नहीं बन पाया अप्रोच पथ, हथौड़ी गरहा मुख्य मार्ग पर बना पुल। सीतामढ़ी में बन रहा रेफरल अस्पताल 11 साल बाद भी पूरा नहीं, करोड़ों की लागत से बन रहा अस्पताल। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर एनडीए के बाहरी उम्मीदवार की चर्चा से नाराज कार्यकर्ता भीतरघात की आशंका। समस्तीपुर में बगावत पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट छोड़ने पर बैठक कर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुटे। कटिहार में बरारी विधानसभा की चुनावी जंग रोचक, आरजेडी उम्मीदवार नीरज यादव के सामने जदयू ने कटिहार के महापौर विजय सिंह को बनाया उम्मीदवार, बीजेपी के कई बागी भी मैदान में। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल अमौर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प, कांग्रेस और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला, सेंध लगा सकते है AIMIM। मुंगेर में चुनाव के अजब गजब रंग, बैलगाड़ी से आकर किया नामांकन, जमालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव। सासाराम में RLSP प्रत्याशी चंद्रशेखर कुशवाहा को नामांकन के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रत्याशी ने बताई राजनीतिक साजिश। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है चुनाव।
आज से दूसरे चरण का नामांकन। पटना में विकास भवन, सदर ब्लॉक और छज्जू बाग में नामांकन की व्यवस्था। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक नियमों में बदलाव। शेखपुरा के जयरामपुर गांव में ग्रामीणों का हंगामा। गांव में मतदान केंद्र बनाने की मांग। बक्सर में पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म। सभी उम्मीदवारों ने किए जीत के दावे। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। अर्धसैनिक बल के जवान चला रहे हैं सघन तलाशी अभियान। मुंगेर में नामांकन के दौरान नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। कोरोना काल में समर्थकों की जुटी भीड़। बिहार विधान परिषद चुनाव, पटना शिक्षक निर्वाचन और पटना स्नातक निर्वाचन को लेकर आचार संहिता लागू। 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की सारी तैयारी पूरी। शेखपुरा में वार्ड संख्या 22 में महादलित टोला बना कचरे का डंपिंग यार्ड। बदबू से लोग परेशान। लोगों ने वोट नहीं देने का लिया फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। परिवार को बधाया ढांढस। 12 जनपद आवास पर पहुंचकर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी पासवान को श्रद्धांजलि। परिवार को दी सांत्वना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पासवान को किया नमन। 12 जनपद आवास में परिवार को बंधाया ढांढस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। पीयूष गोयल को मिला खाद्य आपूर्ति मंत्री का प्रभार। रामविलास पासवान के निधन के बाद मिला प्रभार। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति भवन और संसद में आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। आज शाम पटना पहुंचेगा पार्थिव शरीर। कल होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। पासवान के साथ बिताए दिनों को किया याद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रामविलास पासवान को किया नमन। कहा लंबा था राजनीतिक अनुभव। परिवार के प्रति जताई संवेदना। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी पासवान को श्रद्धांजलि। उनके साथ बिताए पलों को किया याद। बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति ने भी रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। पासवान को बताया दलितों और गरीबों के लिए संघर्ष करने वाला नेता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। पासवान को बताया महान नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पासवान के निधन पर जताया शोक। परिवार के प्रति जताई संवेदना। रामविलास पासवान के निधन पर पूरे बिहार में शोक की लहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जताई गहरी संवेदना। रामविलास पासवान के निधन पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जताया शोक। कहा पासवान सादगी के बल पर इतना आगे बढ़े। रामविलास पासवान को पूर्व स्पीकर उदय नारायण ने दी श्रद्धांजलि। कहा देश ने खोया एक अच्छा नेता। बिहार के लिए बड़ी क्षति। रामविलास पासवान के निधन पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जताया शोक। कहा बिहार की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति। रामविलास पासवान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पासवान के निधन से गमजदा लोग। रामविलास पासवान के निधन पर एलजेपी नेताओं में शोक की लहर। पटना में पार्टी ऑफिस में जमा हुए नेता। रामविलास पासवान के निधन के बाद पटना आवास पर पसरा सन्नाटा। सालों से काम करने वाले सुरक्षा गार्ड के बीच मातम। रामविलास पासवान के निधन से जमुई में शोक की लहर। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर पार्टी के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि। हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर पासवान समर्थकों ने जलाया कैंडल। रामविलास पासवान अमर रहे के लगाए नारे। हाजीपुर स्टेशन को पासवान के नाम पर रखने की मांग। रामविलास पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के विकास के लिए किए कई काम। निधन की खबर सुनकर हाजीपुर में शोक की लहर। पटना में रामविलास पासवान के सहयोगी और एलजेपी सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। पासवान को बताया दलितों का सबसे बड़ा नेता। पटना में रामविलास पासवान के निधन से कूली गमजदा। कूलियों ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। उनके कामों को किया याद।
रामविलास पासवान की समधन ज्योति देवी का रो रो कर बुरा हाल। ज्योति देवी ने कहा, रामविलास पासवान उनके समधी ही नहीं, अभिभावक भी थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पहली पत्नी राजकुमारी देवी मरमाहत। रांची में फादर स्टेन स्वामी को एनआईए ने लिया हिरासत में। भीमा कोरे गांव में दिए भाषण को लेकर कसा शिकंजा। पूछताछ के बाद एनआईए कैंप ऑफिस ले गई टीम। गढ़वा में सदर थाना पुलिस ने तस्करी के 22 मवेशियों को पकड़ा। रात का फायदा उठाकर भाग निकले तस्कर। गढ़वा के नारायणपुर गांव में डायन बिसाही को लेकर 2 गुटों की मारपीट में 4 लोग घायल। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर के विष्णुपुर में शनि मंदिर की दान पेटी पर चोरों ने किया हाथ साफ। दान पेटी में रखे रुपयों की चोरी। गुमला के छारदा गांव में भूमि विवाद को लेकर SC/ST एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के परसा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसा। जामताड़ा में पुलिस ने नाले के महेश मुंडा से बालू लदे 17 ट्रक किए जब्त। बालू खनन में NGT के नियमों की अनदेखी का भी आरोप। जमशेदपुर में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर महिला को घर से निकाला। घर में काम कर गुजर बसर करती थी महिला। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में अकेली बैठी युवती को रेलवे पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया। मूक बधिर होने से नहीं हो सकी अभी तक पहचान। रांची में रिश्ता फिर हुआ तार-तार। नाबालिग भतीजे से नाबालिग भतीजी से किया रेप के बाद हत्या कर शव को फेंका। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ के प्रकृति विहार पार्क से एक युवक का शव बरामद। शव को जब्त कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से एक मजदूर की मौत। पेट दर्द की शिकायत के बाद मजदूर की मौत। गुमला के कोटाम गांव में मामूली विवाद के बाद एक युवक की अपराधियों ने की जमकर पिटाई। अस्पताल में कराया गया भर्ती। खूंटी के तमार चौक पर 4 लेन के डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। डिवाइडर टूटकर हुआ चूर-चूर। बाल बचे कई लोग। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में कबाड़ी की दुकान में लगी आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। धू कर जली कबाड़ की गाड़ी। रांची के रातू थाना इलाके में IPL सट्टेबाजी का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। पंजाब के CM की पत्नी के खाते से 23 लाख उड़ाने वाला एक और आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार। कुतुबुल अंसारी के पास मोबाइल, सिम और ATM बरामद। दुमका पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 9 ATM कार्ड बरामद। असम के कुख्यात अपराधी विमल मुर्मू को साहिबगंज पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार। संथाल परगना में था नेटवर्क। पश्चिम सिंहभूम के कुमारडूंगी में कुएं से नाबालिग बच्ची का शव बरामद। बच्ची की मानसिक हालत नहीं थी ठीक। साहिबगंज के जिरवावाड़ी थाना इलाके में विवाहिता ने लगाया युवक पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। थाने में दर्ज कराया मामला। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। दुमका में नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले रांची के सांसद संजय सेठ। रांची के स्मार्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने पर चर्चा। जमशेदपुर में सरमा धर्मकोड को लेकर बैठक। सालखन मुर्मू के आवास पर बैठक। धर्मकोड के लिए आवेदन की चेतावनी। चतरा में अशोक कोल परियोजना में ड्रामा। टाना भक्तों ने किया विरोध। CCL की सर्वे टीम का विरोध। रांची के किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी से किसानों में खुशी। ब्रोकली, टमाटर, गोभी, बंद गोभी की फसल को बाहर भेजने होगा आसान। पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी पर्यावरण कमेटी। फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलने की शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन की पहल। गुमला में ललित उरांव बस अड्डे में बना 2 पेयजल केंद्र रखरखाव के अभाव में बर्बाद। यात्रियों को परेशानी। सरायकेला FCI गोदाम में बोरी लोडिंग करने के दौरान मजदूर घायल। बस्ती वासियों ने किया गम्हरिया प्रखंड कार्यालय का घेराव। पलामू में PM आवास योजना में गड़बड़ी। पड़ता पंचायत में लाभुकों का नाम मुखिया और पंचायत सचिव ने हटाया। प्रशासन से कार्रवाई की गुहार। सिमडेगा के बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान पखवाड़ा के तहत आयोजन। जमशेदपुर के विष्णुपुर में एक निजी संस्था की ओर से मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। 100 से अधिक बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच।
देवघर में कालीराखा आश्रम पहुंचे रघुवरदास। कुष्ठ रोगियों से पूर्व सीएम ने की मुलाकात, कहा समाज के अंतिम लोगों के साथ बीजेपी। त्योहारी सीजन से पहले आरबीआई ने दिया झटका, नहीं मिलेगा ईएमआई पर राहत। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव नहीं, जनवरी मार्च तिमाही में पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद। देश में कोरोना केस 69 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 70,496 नए मरीज, 964 मौतें। मरने वालों की कुल संख्या अब तक 1,06,490, 24 घंटे में 77,000 से ज्यादा लोग रिकवर। एक्टिव मरीजों की संख्या 8,93,000